तो आज मैं शेयर कर रही हूँ मैथ्स की वर्कशीट यूकेजी क्लास के लिए, क्लास 1 के लिए भी बहुत यूज़फुल साबित होगी। तो आप क्लास 1 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसे भी आप ज़रूर पढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें, पूरा ज़रूर देखें। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि थोड़ी सी लाइट इसमें थोड़ी कम पड़ गई है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करके वीडियो को पूरा देखें। कम जस्ट बिफोर, ठीक है, वैसे नंबर लिखना है बच्चों को जो कि बिफोर में आते हैं। जैसे 1 8 18 तो क्या हो जाएगा 1 7 17, ओके। 2 6 26 तो क्या हो जाएगा 2 5 25। इसके लिए बैकवर्ड काउंटिंग बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी होता है बिफोर नंबर्स को पढ़ाने के लिए, ओके। तो बैकवर्ड काउंटिंग आप ज़रूर कराएं, जो कि यूकेजी में है भी। बैकवर्ड काउंटिंग 100 to 1 ये सब आप ज़रूर करा दें। वर्कशीट में भी आप दे सकते हैं। और बिफोर नंबर बच्चों को कैसे सिखाएं, मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक में डाल दूँगी, ओके। इस तरह से बिफोर नंबर दे देंगे बच्चों को। फिर राइट आफ्टर देंगे। आफ्टर तो बहुत ही इजी होता है, जैसे काउंटिंग बच्चों को फॉरवर्ड काउंटिंग सिखाया जाता है 1 2 3 4, तो ठीक इसी तरह बच्चे क्या करेंगे 3 3 33, तो फिर 3 4 34। बच्चों को बोलिएगा कि वो बोल करके ही पढ़ें, जैसे 3 3 नहीं, ऐसा नहीं कि 33, ऐसे 3 3 33 बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें आफ्टर समझ में आ जाएगा कि क्या फील करना है, ओके। तो इसी तरह बच्चे ये सब भी भर लेंगे। 2 3 23, 4 1 है तो 4 2, 1 2 है तो 1 3, इस तरह से, ओके। फिर है 8 3 and 2 ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में भी यूकेजी में बच्चों को दिया जाता है कि 3 और 2 को, मतलब कोई भी नंबर को कैसे ऐड करें, ओके। अब जैसे इसमें 3 and 2 है ना, तो यहाँ ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब बच्चों को सॉल्व करना है, कैसे करना है, तो 8 3 and 2, तो पहले क्या करेंगे 0 से लेकर 3 तक यहाँ लाइन खींचा, कर्व बनाया, जंप किया, या फिर आप ऐसे बच्चों को समझा सकते हैं 0 से 3 तक जंप करना है। उसके बाद फिर 2 है तो फिर 1 स्टेप जंप, फिर 2 स्टेप जंप, ओके। सेकंड स्टेप में जंप हो गया तो कहाँ पर हम लोग पहुँचे, तो 5 नंबर पर पहुँचे। तो यानी क्या हो जाएगा 3 + 2 = 5, ओके। इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं नंबर लाइन पे ऐड करना। अब नेक्स्ट है पुट, ये आपको साइन है, ठीक है, ये आपको बॉक्स में बच्चों को फिल करवाना है। तो कैसे, जैसे ये देखिए, जहाँ बड़ा सा माउथ होगा वो बड़े नंबर की ओर इंडिकेट होगा, ओके। और छोटा सा माउथ यानी ये वाला जो है, ये हिस्सा वो स्मॉल नंबर की तरफ इंडिकेट होगा। तो जैसे 6 और 8 में कौन बड़ा है, बच्चे अगर जानेंगे तो निश्चित ही बताएंगे कि 8 बड़ा है। तो जो बड़ा माउथ है वो बड़े नंबर की ओर रहेगा, ठीक है। उसी तरह 8 और 2 में कौन छोटा है, कौन स्मॉल है, तो 2 स्मॉल है, तो जो छोटा माउथ है ये वाला क्लोज माउथ ये 2 की तरफ होगा और ओपन माउथ 8 की तरफ होगा, ठीक है। अब 12 ये दोनों इक्वल है तो यहाँ हो जाएगा इक्वल का साइन। उसी तरह 1 5 50, 2 2 22, तो कौन सा बड़ा है, बिग नंबर कौन सा है, तो 22, तो ओपन माउथ यानी बड़ा सा माउथ, बिग माउथ 22 की तरफ होगा, ओके। तो इस तरह से बच्चे को आप दे वर्कशीट तैयार करके, ये बहुत ही हेल्प करता है बच्चों के माइंड को डेवलप करने के लिए। आप वर्कशीट तैयार करके देते हैं और बच्चे इसे करते हैं, उन्हें केवल आंसर लिखना रहता है, तो इससे आप भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ बच्चे कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं और बच्चे भी खुश होते हैं कि चलो इस तरह से दे दिया तो मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम मतलब मम्मी को करके दिखा देते हैं, ऐसा थिंकिंग हो जाता है। तो जैसे फिर है राइट द नंबर नेम। अब इसमें क्या हो जाएगा, बच्चे नंबर नेम लिखेंगे, जैसे 70, तो ACVENTY 70, फिर 3 THREE, इस तरह से 82 बच्चे लिखेंगे। फिर 105 बच्चों को बोलेगा एंड जरूर लिखने के लिए, 105 ना लिख करके 105, इस तरह से। फिर टेंस और वंस, इस तरह से आप, जैसे मैंने 3 ही दिया नंबर नेम, आप ज़्यादा दे सकते हैं, ओके, आप बढ़ा सकते हैं उसे। अब जैसे टेंस और वंस है, ये भी आता है बच्चों को यूकेजी में करने के लिए। अब जैसे कितने टेंस और कितने वंस ये फील करना है और फिर नंबर भी लिखना है, तो बच्चे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 110 हो गया।
फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 10 यानी 1 2, तो टेंस कितना हो गया 2 और वंस 1 2 3 4 5, तो वंस हो गया 5। इसका मतलब नंबर क्या हो गया, वंस में 5 हो गया और टेंस में 2 यानी कि 25। ये वंस कहलाता है और ये टेंस कहलाता है यानी कि 25। अब नेक्स्ट है ऑर्डिनल नंबर। ओके, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। तो बच्चों को इसे हम कैसे सिखा सकते हैं, तो इस तरह से देखिए, टिक द सेकंड ट्राइंगल। ओके, इसमें टिक करना, आप कलर करने के लिए भी इसमें दे सकते हैं कि कलर द सेकंड ट्राइंगल या टिक द सेकंड ट्राइंगल। टिक द सेकंड ट्राइंगल तो फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड ट्राइंगल है तो बच्चे इसे टिक करेंगे। बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे बताएं। फिर है सर्कल द थर्ड बॉक्स, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये थर्ड बॉक्स सर्कल हो जाएगा। इस तरह से बच्चों को आप करने के लिए दे सकते हैं। फिर है सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 8, वहाँ मैंने एडिशन दिया था, यहाँ सब्सट्रैक्ट करने को बोला गया है, तो सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 8 ऑन द नंबर लाइन। अब 8 में से 2 को घटाना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे। अब जैसे 8 से घटाना है ना 2 को, ओके, तो 0 से लेकर के जंप किया 8, फिर बैक जंप करना है। ओके, इस तरह से मैं बच्चों को समझाना है, फिर बैक जंप करेंगे। तो 1 जंप, फर्स्ट स्टेप जंप हो गया, फिर सेकंड जंप, तो कहाँ पर पहुँचे 6 पर। अब यही एडिशन में क्या होता था, हम लोग इधर राइट की तरफ जंप करते थे। ओके, लेकिन सब्सट्रैक्ट करने में लेफ्ट की तरफ जंप करना है। ओके, ये बच्चों को बताना है। तो इस तरह से नंबर लाइन पे ये घटाना सिखाना है हमें, इस तरह से वर्कशीट देना है। ओके, फिर है बिगेस्ट नंबर। अब अगर बच्चे को कोई जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे भी अलग वर्कशीट बना करके दे सकते हैं। जब जैसे नंबर लाइन ही उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो आप नंबर लाइन भी एडिशन सब्सट्रैक्शन अलग ही वर्कशीट बनाएं। ओके, और उसे दे, जिससे उन्हें समझ में आ जाएगा, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, नंबर लाइन पे कैसे जोड़े घटाएं ये चीज़। अब जैसे बिगेस्ट नंबर इसमें कौन सा है, तो सबसे बिग नंबर देखना है बच्चों को। अब बच्चों को बिगेस्ट नंबर समझ में नहीं आ रहा है तो आप फर्स्ट नंबर उन्हें बताएं कि फर्स्ट नंबर देखो कौन सा ज़्यादा है। अगर 2 नंबर एक साथ है तब, जैसे अब ये तो 5 2 समझ में आ रहा है कि सबसे स्मॉल कौन सा हो गया 2 और सबसे बिग कौन सा हो गया, तो इस 2 और 3 में कौन ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है, यानी कि 38 बिगेस्ट नंबर हो गया। तो यहाँ भरेंगे 38। अब उसी तरह इसमें कौन है बिगेस्ट नंबर, तो ये देखिए 5 है, यहाँ 0 है, ये 3 1 31 है, ये 5 7 57 है। इन दोनों में देखना, क्योंकि ये दोनों तो स्मॉल हो गए, तो इन दोनों में बच्चों को कैसे बताएंगे कि पहला नंबर देखो कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा है। इसका मतलब कि 57 बिगेस्ट नंबर हो जाएगा। इस तरह से बच्चों को समझाएंगे। अब स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसमें स्मॉलेस्ट सबसे कम स्मॉल नंबर कौन सा है, तो 5 है, तो यहाँ पर बच्चे भरेंगे 5, और इसमें कौन सा है तो 0। अब राइट देयर न्यूमरल्स है, तो यानी कि 28 है, तो हम उन्हें बच्चों को नंबर में लिखना है, तो 2 8 28 46 60, इस तरह से। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, जैसे 8 2 में कौन नंबर 10 से, कौन सा नंबर 1 से है, तो ये होता है 1, ये होता है 10, तो 8 हो गया 10 में और 2 हो गया 1 में। ठीक है, इस तरह से फिल करेंगे। फिर 2 10s एंड 1 1s, यानी 2 10s में चला जाएगा, 1 1s में, 21 हो जाएगा। उसी तरह 63 में कौन सा 10s है, तो 6 10s 3 1s। फिर 3 10s और 5 1s को कैसे लिखेंगे, तो 3 5। तो इस तरह से बच्चों को मोटिवेट करके पढ़ाइए। तो फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ वीडियोस हैं जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्लासरूम इंग्लिश सेंटेंसेस के नाम से भी हैं, जो कि आप बच्चों को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं कि क्लासरूम में कैसे वो इंग्लिश बोले, कैसे समझे टीचर्स की बातों को। तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये प्लेलिस्ट मेरा, क्लासरूम इंग्लिश सेंटेंसेस, और भी है प्लेलिस्ट। ओके, फिर तो उसे ज़रूर वॉच करें। ओके, फिर थैंक यू, टेक केयर।